अब देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में अगला टॉपिक है भौतिकवाद। युग के गुजरने के बाद कई युग गुजर जाते हैं, फिर हम क्या देखते हैं, उनका इतिहास देखते हैं। जो पहले का इतिहास था वो ताड़पत्रों भोजपत्रों पर लिखा जाता था, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती थी, खराब हो जाती थी और हमें नहीं मिलती थी। जो हमें उस समय के बारे में मिलता है वो क्या मिलता है, चीनी और तिब्बती भाषाएं, क्योंकि चीनी और तिब्बती यहाँ भारत में आते थे और जो है अपनी भाषाओं में यहाँ से लिख कर ले जाते थे। उन्होंने क्या देखा, यहाँ क्या क्या चीज़ें थी, क्या फेमस था, फिर बाद में उन्होंने इसे ही अपनी भाषा में लिख लिया, जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कौटिल्य की एक प्रमुख पुस्तक थी, प्रसिद्ध रचना, उसका नाम है अर्थशास्त्र। उनका जो कौटिल्य थे, उनका नाम, दूसरा नाम चाणक्य भी था, यानी चाणक्य ही कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र में जो है हर चीज का ज्ञान, राजनीति का, धर्म व्यवस्था का, लोगों के रहन सहन आदि के बारे में जानकारी, ये सारी चीजें जो है अर्थशास्त्र में इनकी जानकारी थी। लोग जो थे स्वर्ग नरक पर तो यकीन करते थे, लेकिन टोटको अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते थे। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक रामायण और महाभारत जो थे यहाँ के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। लेकिन रामायण से भी ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी है, महाभारत। ये बताते थे कि उस समय के लोगों का रहना सहना कैसा था, राजनीति कैसे थी, हमें सत्य को अपनाना चाहिए, गृह युद्ध नहीं करना चाहिए, अहिंसा को अपनाना चाहिए, गलत कार्यों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, परंतु पहले शांति पक्ष को रखना चाहिए, वफादारी पर जोर देना चाहिए, चाहे बेशक उसके लिए आप मर ही क्यों ना जाए। वास्तविक हो या काल्पनिक, हम इसे मानते हैं। यात्री लोगों से ये जानकारी प्राप्त हुई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की। महाभारत के बारे में जानेंगे हम। महाभारत एक महान रचना है और रामायण से ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये जो परंपरा है दंत कथाओं, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। हमें ये बताता है कि सभी रीति रिवाजों को हमें मानना चाहिए। उस समय जो आर्य या और विदेशी लोग आ रहे थे, वे उनसे ये हमारी रीति रिवाज मेल ही नहीं खाते थे, क्योंकि आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। जबकि महाभारत में आपने सुना होगा कि 5 भाइयों की एक पत्नी थी, द्रौपदी। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। महाभारत और रामायण सच है या झूठ है, बिना प्रमाण है, लेकिन यह हमारे मन में अच्छे विचार लाते हैं और हर कठिनाइयों से मुकाबला करने की शक्ति देते हैं। महाभारत की जो लड़ाई भाइयों के बीच हुई वो गलत करने पर ही हुई थी। इसके अलावा इसमें धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। महाभारत में कहा गया है सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन, जाति और कुल नहीं, बल्कि क्या है, धन को जोड़ कर रखने वालों के बारे में भी इस पर व्यंग किया गया। अब जो है महाभारत को अगर जानना चाहते हैं तो आप क्लास 7 की महाभारत की वीडियोस देखिए, उसमें इन सारी बातों पर आपको एक एक टॉपिक पर बताया गया है। अब देखिए, इसी में जो है धन को जोड़कर रखने वाले लोगों के लिए इस पर व्यंग भी किया गया है कि जो रेशम का कीड़ा होता है अपने धन के बोझ के नीचे ही दबकर मर जाता है। भगवद गीता ये भी एक महाभारत का अंश है, 700 श्लोकों का संग्रह है। इसमें अर्जुन और कृष्ण की बातचीत के बारे में बताया गया। ये कब हुई थी, ये उस समय और इस समय की परिस्थितियों के मेल के बारे में बताया गया है। संकट के समय जब मन में शक होता है तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। गीता का संदेश जो है न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष धारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी जो दृष्टि है वो सार्वभौमिक है। गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज ही नहीं है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। अब प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, युद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जो है जातक कथाओं से ही मिलता है।